हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्निशन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो बेसिकली हम आज बात करेंगे कि ESP32 में पहला कोड कैसे अपलोड करते हैं और मतलब आर्डिनो आईडी को कैसे सेटअप करते हैं ESP32 को प्रोग्राम करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ESP32 में LED ब्लिंक का कोड अपलोड करेंगे और चेक करेंगे कि जो हमारा ESP32 है वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, और बाकी कुछ चीज़ें जो है समझेंगे इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्डिनो आईडी को ओपन करना है और उसमें फाइल्स में जाना है। फाइल्स में आप देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल्स में बेसिक्स में जाना है। बेसिक्स में ब्लिंक को ओपन करना है और इसको जो है फुल स्क्रीन कर लेना है। तो अब मैं आपको एक एक लाइन कोड की समझाऊंगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ESP32 में इस कोड को अपलोड करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो ESP32 वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर जो हमारा कोड है वो क्या चीज़ें कैसे वर्क कर रही है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं जो बेसिक यहाँ पे कोड का फॉर्मेट होता है इसमें आर्डिनो आईडी में, वो है वॉइड सेटअप और वॉइड लूप। वॉइड सेटअप में हम वो सारी चीज़ें डालते हैं जो कि सिर्फ एक बार रन करवानी होती है। ठीक है, और उसके ऊपर जो चीज़ें होती है वो जो हम मतलब डिक्लेरेशन वगैरह जो होता है, या फिर बोल सकते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल हो गया, ये सारी चीज़ें हम उसके ऊपर में डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वॉइड सेटअप में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं पिन मोड। पिन मोड क्या है कि ये इसका पिन मोड से क्या होता है कि हम पिन डिफाइन कर देते हैं कि कौन सी पिन को मुझे हाई या लो करना है। ठीक है, और उसके बाद में एलईडी बिल्ट इन। एलईडी बिल्ट इन क्या है, ये मतलब आर्डिनो ऊनो के लिए है बेसिकली। उसमें मतलब प्री डिफाइंड वेरिएबल है ये, जिसमें कि एलईडी बिल्ट इन इक्वल्स टू होता है 13 नंबर। लेकिन यहाँ पे हमारा जो ESP32 में है वो पिन नंबर 13 पे मतलब नहीं होती है एलईडी। तो हम क्या करेंगे, पिन नंबर इसको चेंज करेंगे पिन नंबर 2 पे, क्योंकि जो मेरे पास ESP32 है ये, इसमें क्या है पिन नंबर 2 पर जो है एलईडी है। तो हम इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर जाएंगे वॉइड सेटअप के और यहाँ पे इसको डिफाइन कर देंगे इंट, और एलईडी बिल्ट इन को कॉपी करना है और ये कॉपी कर लेना है और यहाँ इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद में इसके इक्वल्स टू कर देना है 2, और सेमी कोलन लगाना ना भूलें, क्योंकि जब भी आपको कोई लाइन एंड करनी है उसके बाद में सेमी कोलन लगाना ही है। आर्डिनो आईडी में जो है सेमी कोलन लगाना होता है। ठीक है, ये याद रखना। और दूसरी चीज़ जो है, ये जो आर्डिनो आईडी में जो कोडिंग होती है वो केस सेंसिटिव है। मतलब कि अगर आपने स्मॉल लेटर लिखा है तो वो, और कैपिटल लेटर लिखा है तो वो दोनों चीजें अलग अलग है। हम वॉइड सेटअप में जाते हैं और यहाँ पे पिन मोड में जो M है वो कैपिटल है। वो याद आपको, वैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, उसके बाद में आपको जो ये पिन मोड है, अब पिन मोड तो डाल दिया कि आपने बोल दिया कि तुम्हारे को एलईडी ऑन ऑफ करना है, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना कि इनपुट लेना है आउटपुट लेना है। वो बताने के लिए हम जो है पिन मोड का यूज करते हैं। मतलब ESP को बताते हैं हम कि मुझे इस पिन को इनपुट पे लेना है या आउटपुट पे लेना है उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलईडी बिल्ट इन, मतलब कि पिन नंबर 2 को मुझे इनपुट या आउटपुट लेना है उसके लिए डिफाइन कर दिया मैंने। ठीक है, और अब क्या करना है वो लिख दिया मैंने आउटपुट, मतलब कि क्योंकि मैंने ESP को बोल दिया कि चलो भाई आपको क्या करना है कि पिन नंबर 2 को आउटपुट के जैसे यूज करना है। ठीक है, उसके बाद में हम वॉइड लूप में जाते हैं। वॉइड लूप मतलब कि कंटिन्यूअसली रन करता है, मतलब कि लूप में जो चीज चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी कंटिन्यूअसली। और ये इन्फिनाइट लूप है, मतलब कि कंटिन्यूअस कभी ब्रेक नहीं होगा ये। ठीक है, और उसके बाद में आप क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिजिटल राइट। हम जब भी मतलब आउटपुट लेते हैं कोई सी भी पिन से, तो उसके लिए अगर डिजिटल लेनी है तो डिजिटल, और अगर एनालॉग लेनी है तो उसके लिए अलग से। एनालॉग वैसे ESP में अवेलेबल भी है, लेकिन अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम। डिजिटल राइट मतलब कि जो है डिजिटल मतलब हाई या लो। ठीक है, वो अब हमने बोला यहाँ पे सबसे पहले आए लूप में, और हमने ESP को बोला कि आपको जो है पिन नंबर एलईडी बिल्ट इन कौन सा है, एलईडी बिल्ट इन पिन नंबर 2 है, और हाई करना है। हाई करना है मतलब कि ऑन करना है। ठीक है, हाई मतलब वोल्टेज लेवल जो है वो हाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाई। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आपने यहाँ पे क्या करे, अगर ये डिले नहीं दिया तो क्या होगा कि एलईडी ऑन हुई और ऑफ हो गई, ऑन हुई ऑफ, इतनी फास्ट होगी कि हम देख नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, थमो जरा, मतलब कि ESP को बोलेंगे रुको थोड़ा
और उसके बाद में कितना, तो ESP बोलेगा कि भाई कितना रुकना है हमें, तो कितना रुकना है उसके लिए हम क्या करेंगे कि 1000 डिले डाल दिया मिली सेकेंड्स में। डिले मतलब कि रुको जरा कितने देर के लिए, 1000 मिली सेकेंड के लिए, ठीक है। ये आपने डिले डाल दिया और उसके बाद में फिर वापस आए नेक्स्ट लाइन में और डिजिटल राइट, फिर आपने क्या किया 1 सेकेंड हो गया, उसके बाद में आपने क्या किया नेक्स्ट लाइन में आए और फिर ESP को बोला कौन सी पिन को मुझे कमांड देना है और क्या देना है, ठीक है, वो चीज हम देखेंगे। तो कौन सी पिन है, LED बिल्ट इन। LED बिल्ट इन क्या है, पिन नंबर 2 है। कैसे है, तो ये हमने ऊपर डिफाइन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद में आता है लो। लो मतलब कि वोल्टेज लेवल जो है लो कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो हाई और लो की दोनों की जगह पर, हाई की जगह पर ट्रू 1 या हाई तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, और लो में 0 फॉल्स और लो तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में वापस डिले, अगर यहाँ पे भी अगर बंद होने के बाद में अगर डिले नहीं दिया तो क्या होगा कि जस्ट ऑफ हुई और वापस ऑन हो गई, अपने को पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ऑफ हुई, क्योंकि हम देख ही नहीं पाएंगे उसको, उससे पहले ही वापस ऑन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फिर वापस ESP को बोलेंगे थमो जरा, और उसके बाद में कि ESP बोलेगा कि कितना थमना है मुझे, तो हम उसको कमांड देंगे कि 1000 मिली सेकेंड। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, अभी मैंने बस एक डिफॉल्ट कोड उठाया इसीलिए यहाँ पे 1000 है, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इस कोड को वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। अगर कोड में कोई एरर आती है तो क्यों आ रही है वो देखना है। अभी मेरे जैसे यहाँ पे वार्निंग आ रही है तो वो उसको इग्नोर कर देना है, जब तक एरर नहीं आती है तब तक कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अब जैसे ये हो गया यहाँ पे कंपाइलेशन डन, मतलब कि मेरा कोड जो है वो एकदम सही है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अपलोड करता हूँ, लेकिन अभी मैंने क्या किया, ESP कनेक्ट नहीं किया हो, तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ उससे पहले। तो ये अब मेरा जो है ESP कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और ये डन हो गया, डन होते ही ये देखो जो है LED ब्लिंक करने लग गई है, ठीक है। LED ब्लिंक करने लग गई है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि 1 सेकंड के लिए LED ऑन है, 1 सेकंड के लिए LED ऑफ है। अब मुझे अगर इसकी टाइमिंग जो चेंज करनी है तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे कोड में आना है आपको, और यहाँ पे जैसे मुझे इसकी स्पीड फास्ट करनी, स्पीड मतलब ऑन भी जल्द थोड़ी देर तक रहना चाहिए और ऑफ भी। मैं क्या करता हूँ, इसको 500 मिली सेकेंड्स कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी 500 और यहाँ पे भी 500, ठीक है। और फिर से मैं इस कोड को अपलोड कर देता हूँ। तो ये मेरा कोड जो है कंपाइल हो रहा है और ये अपलोड होना स्टार्ट हो गया। अगर हाँ दूसरी चीज, यहाँ पे अगर कंटिन्यूअसली कनेक्टिंग आने लग जाता है ना, जैसे अभी वो जो ऊपर आ रहा था, ये 1 मिनट में आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। अगर आपको जो ये वाला जो ऑप्शन है, अगर आपको कंटिन्यूअसली कनेक्टिंग आता है, मतलब कि कनेक्टिंग कनेक्टिंग और डॉट 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 अंडरस्कोर डॉट 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 अंडरस्कोर अगर कंटिन्यूअसली आने लग जाता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये आपका बूट का जो बटन है, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक बूट का बटन है, उसको बूट के बटन को प्रेस कर देना है। तो क्या होगा, कोड अपलोड हो जाएगा। बहुत सी बार क्या होता है कि ESP में कोड अपलोड नहीं होता है, तो बूट का बटन दबाना होता है, ठीक है। तो ये कोड अपलोड हो गया और अब ये देखिए आप, जो इसकी स्पीड है वो बढ़ गई है LED की, मतलब जल्दी जल्दी ऑन ऑफ होने लगी है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि ESP के बोर्ड को कैसे सेटअप करना है Arduino IDE में, तो मैंने इसका लिए एक पहले ही वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि ESP32 पे एक पूरी सीरीज बनाऊं, तो उसके लिए अगर आप पूरी सीरीज को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं, जैसे कि ये NVIDIA जेटसन नैनो है या फिर ESP32 है या फिर आर्डिनो है, किसी भी टॉपिक पे मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी।